हेलो एवरीवन। आज हम एक केस करेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये केस एक होम्योपैथ डॉक्टर का है जिन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बताया कि सर मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ है, मुझे पाइल्स की तकलीफ़ है और मुझे स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आती रात में। तो मैंने बोला ठीक है। मुझे बोला और, तो उन्होंने बोला कि सर और सबसे ज़्यादा तो मुझे चिंता मतलब एनजाइटी की बहुत तकलीफ़ है। एनजाइटी, डर, घबराहट, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ होती है। तो मैंने बोला ठीक है। मतलब बोला ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? एनजाइटी मतलब क्या तकलीफ़ होती है? बोले सर मुझे मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत चिंता होती है, मुझे बहुत एनजाइटी होती है। अगर मेरे बॉडी में कहीं भी दर्द हो जाए या मुझे थोड़ा भी दर्द हो जाए ना, समझो मेरे हाथ में दर्द है या फिर मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ हो गई रात में, तो मैं तुरंत डर जाता हूँ कि कहीं अरे ये क्या हो गया। मैं दर्द हुआ तो मुझे लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ये कहीं हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, मुझे अटैक आ गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मतलब मैं मर जाऊंगा, मुझे अटैक आ जाएगा। तो मुझे उस बात की मुझे बहुत बहुत टेंशन रहता है। इवन मेरे गले में दर्द हुआ, इवन मेरे स्टमक में पेन हुआ, मेरे लेग में पेन हुआ, कहीं भी कुछ भी दर्द हुआ तो तुरंत मुझे लगता है कि मुझे अटैक आ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और फिर मुझे दर्द हुआ सडनली और मुझे अटैक आएगा और मैं मर जाऊँगा। सो ये कांस्टेंट फीलिंग मेरे मन में हमेशा रहती है इस बात का। तो मैं इस वजह से मैंने क्या हुआ कि मुझे थोड़ा भी दर्द होता है ना तो मैं तुरंत डॉक्टर को दिखा देता हूँ या फिर मैं खुद से थोड़ा 2-3 दवा ले लेता हूँ। पर उससे आराम नहीं होता तो मैं अपने सराउंडिंग वाले डॉक्टर को उनको जाके दिखा देता हूँ। वो मैं फिर वो 2-3 टेस्ट सब टेस्ट करा लेता हूँ। 2D को करा लेता हूँ, ECG करा लेता हूँ, बाकी सब जो भी हार्ट से रिलेटेड स्ट्रेस टेस्ट सब करा लेता हूँ। तो उसमें सब कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सर कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल एनजाइटी की तकलीफ़ है, दवा लो ठीक हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आप हेल्दी हो। तो बस मुझे ये बोल देते। बट मुझे थोड़ा भी दर्द होता ना डॉक्टर सर तो मैं एकदम डर जाता हूँ, मैं एकदम घबरा जाता हूँ कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, और हार्ट अटैक आएगा तो मैं मर जाऊँगा। और मुझे वो दर्द थोड़ा भी मेरे शरीर में नहीं चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि मेरी बॉडी एकदम कुछ होना ही नहीं चाहिए, एकदम ठीक ठाक रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती है, मुझे उस वैसे ही चाहिए। मुझे कोई तकलीफ़ ना हो मेरी बॉडी में तो मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ, मुझे थोड़ा माइंड रिलीव रहता है। और इसी टेंशन की वजह से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। रात को थोड़ा भी कहीं भी दर्द चालू हो गया, इवन थोड़ा सा एसिडिटी भी हो गया तो मैं घबरा के डर जाता हूँ कि कहीं मेरा हार्ट अटैक ना आ जाए, बस ये हार्ट अटैक आज ना आ जाए मैं मर जाऊँगा, ये बात का डर और ये बात की चिंता मेरे दिमाग में हमेशा बनी रहती है। थोड़ा भी दर्द हुआ तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाता हूँ। हर बार मैं ECG 2D को मैं कितनी बार करा चुका हूँ, एक बार नहीं लाखों रुपए मैंने इसमें खर्चे कर चुके हैं सिर्फ टेस्ट कराने में, और एक ही टेस्ट रिपीट बार बार। 2D को कराता हूँ, ECG करा लेता हूँ, हार्ट रेट स्ट्रेस टेस्ट करा लेता हूँ, सब टेस्ट करा लेता हूँ। इवन जो डॉक्टर नहीं बोलते वो भी मैं करा लेता हूँ, हर बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, पर हमेशा कुछ नहीं आता है, सब नॉर्मल रहता है। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, डॉक्टर बोलते हैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बार मैं अपने सराउंडिंग डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। इस बार मैं क्या दूसरे दूसरे सिटी में कहीं और चले जाता हूँ जिससे मैं अननोन हूँ, क्योंकि आजू बाजू वाले सब मुझे जानते हैं मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं उनको बताता ही नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। एक नॉर्मल लेमैन जैसा मैं जाता हूँ, उनको अपनी कंप्लेंट बताता हूँ, वो फिर से मुझे टेस्ट लिखते हैं, मैं सब फिर से करा लेता हूँ। वो भी बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं है, सिर्फ एनजाइटी है, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप एकदम हेल्दी हो, आपका अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दवा खाओ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो हर बार मुझे वो डर दिमाग से जाता ही नहीं है। थोड़ा भी मेरा हेल्थ में तकलीफ़ आई या मेरा हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ा, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम चेंजेस हुआ हेल्थ में, तो मेरी चिंता शुरू। मुझे लगा अब तो गया, मतलब अब ये क्या हो गया, ये क्या नया आ गया, ये क्या तकलीफ़ हो गई है, मैं एकदम घबरा जाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। मैं फिर वो सोचने लगता हूँ कहीं मैं ये धीरे धीरे करके हाथ दर्द हो रहा है, फिर यहाँ से हार्ट में आ जाएगा और हाथ में आके मुझे अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊँगा। तो ये चिंता कांस्टेंट मेरे दिमाग में टेंशन बना रहता है, ये जाता ही नहीं है डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला ठीक है। और तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर इतना क्यों सोचते हैं, मतलब छोटा मोटा तकलीफ़ है सर, मैं इग्नोर नहीं कर पाता हूँ ना, मतलब ये नहीं कि मैं उसको टाल दूँ, चलो यार छोटा मोटा तकलीफ़ है, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे वो करा ही लेता हूँ, सोचता हूँ करा लेता हूँ, कहीं अंदर कहीं मुझे धीरे धीरे तकलीफ़ हो के मुझे अटैक आ गया या फिर मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं सारे टेस्ट बार बार करा के चेक करता रहता हूँ। मैं खुद परेशान हो गया हूँ, अब तो मुझे लगता है कि मैं मतलब इतना सब दवा ले चुका हूँ और इतना सब करा चुका हूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक होगा नहीं, अब मैं तो एकदम थक गया हूँ सब करा के, तो मुझे लगता नहीं कि अभी ठीक होगा। मैंने बोला ठीक है, चलो हम दवा देते हैं और देखते हैं क्या होता है।
अब इस केस में आप देखिए, इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। अब ये मुझे किसी डॉक्टर ने बोला था कि सर आप ऐसे केस पोस्ट करो जहां आप 2-3 मेडिसिन दे चुके हो और आपको रिज़ल्ट नहीं मिला हो, आप चौथी पाँचवीं मेडिसिन में रिज़ल्ट मिला हो। तो अच्छी बात है, पर उनके लिए मैं ये केस पोस्ट कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ, मैंने इनको 2-3 मेडिसिन ऑलरेडी दे चुकी थी, जिनमें से कैल्केरिया काब, हम हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट कैल्केरिया काब आएगा कि यार ये कैल्केरिया काब है, स्टार्टिंग एट द पिक ऑफ अ निडल, और बाकी सब लाइट डिज़ायर, वाइट डिज़ायर आप लगाएगा। ये मैंने सब लगा के देखा, कैल्केरिया काब फेल हो गई, स्ट्रमोनियम फेल हो गई। मैंने 1-2 मेडिसिन और दिया था, मैंने चौथी फिर ये मेडिसिन देने के बाद मतलब उसके बाद उनका टोटली जो एंजाइटी फियर था वो सब क्लियर हो गया। अब इनको क्या है, थोड़ा सा भी दर्द हुआ, बॉडी में थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो ये हिल जाते। ये क्या है, ये है स्टार्टिंग एट ट्राइफल। अब ये क्या है, स्टार्टर मतलब कोई ऐसा चुभा देना ना, यार ये क्या हो गया, मतलब एकदम चौकन्ना हो जाना, चौंक जाना कि ये क्या हो गया, ये क्या तकलीफ हो गई, चलो फिर से सब टेस्ट कराएंगे, सब भागेगी। ये क्या है, स्टार्टिंग एट ट्राइफल मतलब छोटी मोटी तकलीफ, बारीक तकलीफ जो निग्लिजिबल है, जो निगलेक्ट कर सकते हैं, बट इनसे वो निगलेक्ट नहीं होता है। तो ये हो गया स्टार्टिंग एट ट्राइफल, छोटी चीज़ को भी वो एकदम ये हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, या फिर स्टार्ट हो जाते हैं कि चलो अभी इसका कुछ तो करेंगे, या फिर उसको इलाज करवाएंगे, नहीं तो कुछ हार्ट अटैक ना आ जाए। और ये जो हार्ट अटैक है ना, बार बार पेशेंट एक ही रट लगा रखा है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं में जो मुझे मार देगा, जो मुझे किल कर देगा। तो ये एक रूब्रिक है हमारे पास, आप देखोगे, डिल्यूजन हार्ट स्टिचेस विल किल हिम। उसको लगता है कि हार्ट स्टिचेस को समझते हैं हम। स्टिचेस क्या होता है, स्टिचेस एक ऐसा होता है कि जहां हम दो चीज़ों को जॉइन करते हैं, कोई चीज़ फट गई है, हम उसको जॉइन करते हैं तो हम उसको स्टिच लेते हैं ना, स्टिचिंग करते हैं। और सेकंड क्या होता है कि स्टिचिंग पेन होता है एक, जिसे सडन ऑनसेट होता है, सडन आता है, ठीक है, और पेनफुल रहता है, सडन रहता है, तो होता है स्टिचिंग पेन होता है। और स्टिचेस होता है कोई फटी हुई चीज़ को ज्वाइन करना, या कट गया हो उसको हम जो स्टिच लेते हैं, वो भी स्टिचिंग होता है। बट यहाँ क्या है, सडनली कोई बॉडी में एक पेन आ रहा है, और ये क्या होता है, डर जाता है कि कहीं ये हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट कहीं फट ना जाए और ये मुझे मार देगा, विल किल हिम। ये एक रूब्रिक जो इस केस में मुझे बहुत स्ट्राइकिंग, ये रूब्रिक से मैंने वो केस को डील किया था। डिल्यूजन हार्ट स्टिचेस विल किल हिम, स्टिचिंग पेन मतलब सडन पेन, स्टिचिंग पेन उसको सडनली क्या कराता है, हार्ट अटैक, जो उसको मार देगा, किल हिम, ठीक है। और क्या बोलता है, उसको बोलता है कि मेरी बॉडी में थोड़ी भी तकलीफ, यानी उसका हेल्थ गिरना नहीं चाहिए, वो हेल्दी स्टेट में ही रहना चाहिए, उसको हेल्थ में प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं। अगर उसको थोड़ा भी हेल्थ गिरा तो उसकी चिंता शुरू, उसका हेल्थ में मतलब एकदम हेल्दी स्टेट में रहना चाहिए। मतलब बेड रिमेन डिज़ायर, उसको बेड क्या है, हेल्दी स्टेट, वो चाहता है कि उसके शरीर में कभी तकलीफ ही ना आए, कभी तकलीफ ना हो, या एकदम हेल्दी स्टेट में रहे। तो ये क्या है, ये है बेड रिमेन डिज़ायर टू बी बेड, ठीक है। और थोड़ा भी तकलीफ आई जो हेल्थ को डिटोरिएट करती है, तकलीफ बढ़ाती है, उसकी चिंता शुरू हो जाती है। एंजाइटी मोशन फ्रॉम डाउनवर्ड, मतलब उसको हेल्थ डाउनवर्ड नहीं चाहिए, उसको हेल्थ डाउनवर्ड स्टेट में उसकी घबराहट चिंता को पैदा करता है। तो उसको हेल्थ कैसी चाहिए, उसको हेल्थ गिरना नहीं चाहिए, हेल्थ एकदम हेल्दी स्टेट में चाहिए। सो हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, बेड रिमेन में रहना चाहिए, उसका बेड क्या है, हेल्दी स्टेट। और एंजाइटी क्यों होती है, अगर है कोई भी डिजीज़, कोई भी तकलीफ बॉडी में आती है जो हेल्थ को डिटोरिएट करती है, तो वो क्या हो गया, ये हो गया एंजाइटी मोशन फ्रॉम डाउनवर्ड। और फियर फॉलिंग क्या है, नीचे गिरना नहीं चाहिए हेल्थ, यहाँ से उसकी तकलीफ शुरू होती है। और स्टार्टल ट्राइफल है, छोटी चीज़ से वो एकदम चौंक जाता, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों तकलीफ आ गई भाई। तो ये हो गया स्टार्टिंग एट छोटी छोटी तकलीफ जो निग्लिजिबल है, उससे वो डर जाता है। तो स्टार्टिंग एट ट्राइफल, बेड रिमेन डिज़ायर और एंजाइटी मोशन फ्रॉम डाउनवर्ड, हेल्थ गिरना नहीं चाहिए, हेल्दी स्टेट में चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली एंजाइटी, बहुत सारे रूब्रिक से हम लगा सकते हैं इस केस में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक क्या है, सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपका सर कुछ भी नहीं है, आप हेल्दी हो, आपकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, तो भी ये टेंशन लेता है। सब बोलते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप एकदम हेल्दी हो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, फिर भी चिंता है। ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, एंजाइटी अबाउट बिजनेस ऑल दो फॉस्फेरियस मतलब एकदम सुखद अच्छी शरीर है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, खाना पीना कंट्रोल है, सब कुछ हेल्दी स्टेट में है, तो भी उसकी चिंता कर रहा है। जो हेल्दी स्टेट में है, जो हेल्दी फॉस्फेरियस स्टेट में है, सुखद स्टेट में है,
उसके बाद भी चिंता करता है हेल्थ की, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, रिपोर्ट्स हेल्दी आ रही है और बाकी सब ठीक है, तो फिर भी वो चिंता करता है। एंजाइटी बिजनेस अबाउट ऑल दो फॉस्फेरियस और डिस्पेयर अबाउट क्योर, ये रूब्रिक है। मैं थक गया हूँ, अब लगता नहीं कि मुझे ये ठीक होगा, डिस्पेयर अबाउट क्योर। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक जो है, ये रूब्रिक है सोरिनम के। इसको मैंने सोरिनम 30 देने के बाद इसकी सारी की सारी तकलीफ विद इन 1 मंथ, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आया उसकी जो डर और एनजाइटी है उस पर सबसे पहला कंट्रोल आ गया। उसको देते ही वो पेशेंट एकदम रिलैक्स हो गया। 2-2.5 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने के आसपास हो गया, उसने एक भी टेस्ट नहीं कराया, तो महीने में 4-5 बार टेस्ट कराता ही था, वो भी सेम टेस्ट, वो भी एकदम हाईली पैसे वाला, मतलब एकदम जो है ना महंगे टेस्ट है मोस्टली देखा जाए तो, बार बार कराता था, लाखों रुपए के टेस्ट करा चुका है, बट 3-4 महीने में उसने एक भी टेस्ट नहीं कराया। सारे टेस्ट उसने छोड़ दिए, मेंटली रिलैक्स हो गया, नींद अच्छी आने लगी, पाइल्स का कंप्लेंट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन। सो आप देखोगे, इसको मैंने सोरिनम 30 दिया था। सोरिनम को बेड हेल्दी स्टेट उसका बेड है, उसको नहीं चाहिए कि मेरे हेल्दी स्टेट में डाउनवर्ड फॉल हो, यानी बेड रिमेन डिज़ायर उसका हेल्थ है और उसमें डाउनवर्ड मोशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसके डाउनवर्ड मोशन से उसे एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी मोशन फ्रॉम डाउनवर्ड। उसने बोला ना सर मेरा धंधा अगर गिरता है, अगर थोड़ा पेशेंट कम होता है तो मुझे घबराहट बेचैनी होने लगती है कि यार मेरा धंधा गिर रहा है, ये भी एंजाइटी मोशन फ्रॉम डाउनवर्ड है। फियर फॉलिंग है, डर लग रहा है कि क्या होगा। अब बहुत सारे रूब्रिक लगा सकते हो, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, और हाइपोकॉन्ड्रियल मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ी हुई एंजाइटी को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल। तो सारे रूब्रिक्स इसके अंदर है। एक रूब्रिक और बोल सकते हैं कि हम इसके अंदर और भी बहुत सारे रूब्रिक्स लगा सकते हैं, बट मेन जो कोर रूब्रिक है इसका, डिल्यूजन हार्ट स्टिचेस विल किल हिम। उसको लगता है हार्ट सडनली कोई पेन आया जो उसको हार्ट अटैक दिला देगा और पेशेंट मर जाएगा। सीधा सिंपल ये रूब्रिक मैंने अप्लाई किया। स्टार्टिंग ट्राइफलेट, छोटी तकलीफ को एकदम डर जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, फियर फॉलिंग, एंजाइटी बिजनेस अबाउट ऑल दो फॉस्फेरियस, सब कुछ हेल्दी है फिर भी चिंता है उसको। बिजनेस क्या होता है? हेल्थ बिजनेस, एक बिजनेस ही है ना। हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, ये भी बिजनेस है। दवा लेते हैं बॉडी को फिट करने के लिए, ये भी बिजनेस है। हर जगह बिजनेस है। ये क्या कर रहा है, हर एक तो केयरफुल ऑलरेडी पहले से ही ना, कुछ खाता नहीं है, सब कुछ अच्छा पौष्टिक आहार खाता है, कोई भी चीज़ ऐसा खाता नहीं जिससे तकलीफ हो। ये भी बिजनेस ही कर रहा है हेल्थ के साथ। तो और अपना ये डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट निकालता है, टेस्ट कराता है, ये भी बिजनेस है। जबकि सारे बिजनेस जो है एकदम हेल्दी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, उसके बाद भी इसको चिंता होती है। सो दिस इज द एंजाइटी बिजनेस अबाउट ऑल द फॉस्फेरियस और डिस्पेयर अबाउट क्योर बेड रिमेन डिजायर। सो दिस इज द केस ऑफ सोरिनम। और सोरिनम देने के बाद वो डॉक्टर एकदम एब्सोल्युटली नाउ फाइन है। सो थैंक यू।